और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अब गर्मियों की छुट्टी की जानकारी पहले से शिक्षकों को दी जाएगी और इसके लिए विभाग दिसंबर में ही गर्मियों की छुट्टी की तिथि तय कर लेगी। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए ये छुट्टियां निर्धारित कर दी जाएगी। वहीं बच्चों को एक सप्ताह पहले छुट्टी को लेकर होमवर्क भी दिया जाएगा। जैसे जब अत्यधिक सबसे गर्मी है, हम लोग आज उसी का हिसाब किताब कर रहे थे कब उसको फिट करना है, तो गर्मियों की छुट्टी रहेगी और आपको दिसंबर महीने में ही पता चल जाएगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें कब आप गांव जाएं, कहां जाएं। और साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि गर्मियों की छुट्टी से पहले कम से कम एक सप्ताह पहले सबको होमवर्क, असाइनमेंट जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, सबको प्रोजेक्ट ये सब दिए जाएँ और जब गर्मी छुट्टी से बच्चे लौट के आएँगे अपना होमवर्क दिखाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। आरा की बबली राज ने बिहार न्यायिक परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही ये सफलता पाई। बबली राज के पिता धर्मेंद्र कुमार यादव शिक्षक हैं और उनकी मां डॉक्टर नीलम सिंह आरा के सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बबली राज जगदीशपुर प्रखंड के श्रीपुर गांव की रहने वाली हैं। बबली की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी है। बबली राज ने कहा कि अगर सपने बड़े हैं तो और मेहनत सच्ची है तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद किया है, दादा दादी रहे हैं, मेरे जो गुरुजन रहे हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। और तैयारी तो मैंने अपने कॉलेज के दौरान ही शुरू कर दी थी। कॉलेज से बहुत ज़्यादा शिक्षकों से मदद मिला, उसके बाद मैंने कोचिंग लिया और उसके साथ ही सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी पूरी की। बहुत खुशी की बात है, हम काफ़ी खुश हैं बेटी के रंग से, क्योंकि हम तो पहले से ही उसके प्रति हम जानते थे कि अस्वस्थ थे कि 1 to 10 में मेरी बेटी आएगी। शुरू से ही मेरी बेटी जो थी प्रतिभाशाली थी, जाती थी तो प्रतियोगिता में अक्सर ये अपना इनाम लेकर के आती थी। टॉप करती थी। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बेटी टॉप कर गई। उसके पापा बोलते थे कि इतना नहीं, ये टॉप करेगी, लेकिन हम बोलते थे कि पहले टॉप कर तो जाए। मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो पढ़ती थी तो मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, उसको पढ़ने देती थी। कूच बिहार ट्रॉफी मैच में समस्तीपुर के सुमन कुमार एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। सुमन ने राजस्थान के खिलाफ मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की एक पारी में 10 विकेट झटके। सुमन बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं और हैट्रिक समेत 10 विकेट चटकाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। कूच बिहार ट्रॉफी में समस्तीपुर के सुमन ने राजस्थान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। सुमन ने एक इनिंग में 10 विकेट हासिल कर कीर्तिमान बनाया। सुमन की इस कामयाबी के बाद समस्तीपुर में जश्न का माहौल है। समस्तीपुर के सुमन कुमार ने 33.5 ओवर की गेंदबाजी में 20 ओवर मेडन डाला और 53 रन खर्च करके सभी 10 विकेट हासिल किया। इस शानदार मौके पर समस्तीपुर क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों के साथ उनके कोच ब्रजेश झा ने केक काटकर जश्न मनाया। कोच ब्रजेश झा ने कहा कि पिछले सीजन में सुमन का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा था, उसके बाद उसकी तैयारी कराई गई और तैयारी पर सुमन खरा उतरा। इस खास मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चल रहे कूच बिहार ट्रॉफी में समस्तीपुर के एक खिलाड़ी ने एक इनिंग में 10 विकेट लेकर के कीर्तिमान स्थापित किया है और यहां पर एक बार फिर कोच ब्रजेश झा चर्चा में है। क्या कहेंगे? बहुत खुशी का दिन है भैया। आज सुमन हमारा बच्चा 10 का 10 विकेट लिया, इतिहास बनाया है। क्या किस चीज़ का मैच था? कैसे? कूच बिहार ट्रॉफी का मैच था, उसका पूर्व में भी खेला था, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस पिछले वर्ष नहीं हुआ था। इस वर्ष एक लक्ष्य निर्धारण करके उस पर फोकस किया। उस साल उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। क्या आज कैसा रहा उसका बॉलिंग? आज एक इनिंग में वो 10 विकेट लिया, ये इतिहास है। अंडर 19 में आज तक ये कारनामा कोई भी बच्चे द्वारा, और समस्तीपुर का लड़का, हमारा एकेडमी का लड़का ये किया है, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो निश्चित रूप से एक इतिहास है कि इस तरह के रिकॉर्ड समस्तीपुर के युवा अपने नाम किए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।